वंदे पुरुषोत्तमम। शाकाहारी या मांसाहारी, क्या करे क्या ना करे, आज इस विषय पर फिलोसॉफी ऑफ श्री ठाकुर एवं पूर्व में अनेकों महापुरुष पुरुषोत्तम जिन लोगों के दर्शन में शाकाहारी एवं मांसाहारी के बारे में क्या क्या वक्तव्य दिए हैं एवं विचार व्यक्त किए हैं, सारी बात को संक्षेप में रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जब हम आहार की बात करते हैं, विद्वानों ने, मुनि ऋषियों ने आहार केवल भोजन को नहीं कहा। आहार हमारे जो इंद्रिय हैं, इंद्रिय के द्वारा जगत से जिस ज्ञान को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके मन तक पहुंचाते हैं, और ये सब आहारण है। आहारण, ये आहार है। हमने यहाँ पर देखा, कोई चीज़, हमने एक फूल देखा, हमारी आँख ने, चक्षु इंद्रिय ने फूल को देखा। देखने के बाद इसके बारे में सारी बातें ब्रेन को गई। उसके बाद उन्होंने विवेचना किया। इस बात को करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात के बारे में भी विवेचना हुआ। तो हमने ये भी आहरण किया। हमारे कर्ण ने किस चीज़ को सुना, उस ज्ञान को भी हमने अर्जन किया। कहीं पर हमने स्पर्श किया, उससे भी हमारा ज्ञान अर्जन हुआ। रस इंद्रिय से हमने उपभोग किया, उससे भी ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सब ग्रहण करना हुआ, ये आहार है, ये आहारण है। तो हमें शाकाहारी किसे कहते हैं? जब हम गुण के हिसाब से देखते हैं, संपूर्ण जगत तीन गुण के ऊपर आधारित है: सतगुण, रजगुण और तमगुण। सतगुण से भरा हुआ आहार आध्यात्मिक चिंतन, सुविचार, कम क्रोध, शांत स्वभाव, ये सारी चीजें सात्विक आहार के माध्यम से मिलता है। इसीलिए हमारे इंद्रिय के द्वारा भौतिक जगत से जो भी चीज आहरण किया जाता है, चाहे देह को पुष्टि रखने के लिए रसेंद्रिय के द्वारा जो चीज ग्रहण किया जाता है, यदि वह सात्विक है तो हमारे शरीर के लिए वो पुष्टिकर होता है। जितने भी महामानव, पुरुषोत्तम, मुनि ऋषि अपने योग बल, ध्यान बल, वैज्ञानिकों का रिसर्च, सभी लोगों के प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई मांसाहार करते हैं, उस मांस के जो जैवीय कोशिका हैं और हम ग्रहण कर रहे हैं, हम भी एनिमल्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, तो उस सेल्स के बीच में एक फाइटिंग होती है, जिससे हमारी सेल्स की गुणवत्ता, लॉन्गिविटी सब कम होती जाती हैं। धीरे धीरे हमारे वाइटल ऑर्गन्स की एफिकेसी भी कम हो जाता है, और उससे क्या है, हमारी आयु कम हो जाती है, एजिंग प्रोसेस फर्स्ट हो जाता है। ऐसे एक उदाहरण के बारे में परमदयाल श्री ठाकुर जी बताते हुए कहते हैं
एक बार छोटे बैगन का एक पौधे को मछली सड़ाकर मिट्टी में डाला गया और उसके ऊपर छोटे बैगन के पौधे को वहां लगाया गया। बाद में देखा गया वो पेड़ जितना बड़ा होता है उससे कई गुना ऊंचा हुआ, लेकिन बाद में देखा गया 6 महीने बाद वो पेड़ खत्म भी हो गया, पेड़ की मृत्यु हो गई। यहां पर इस मछली रखने से एक पेड़ वो भी लिविंग है, उसका अगर मृत्यु हो सकता है तो एक इंसान के जैविक सेलुलर संगठन के द्वारा जिस आमिष आहार को ग्रहण किया जाता है उस चीज को लेने के बाद हमारी बॉडी में टॉक्सिक की मात्रा बढ़ जाती है और टॉक्सिसिटी मैग्नीफाइड होकर के हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं और जिस प्रभाव से हमारी वाइटल ऑर्गन्स की एफिकेसी कम हो जाती है, जिससे एक बीमारी का रूप लेकर के हमारे उस ऑर्गन्स को खत्म कर देते हैं, जिससे हमारा आयु, बल, बुद्धि ये सब कमजोर होने लगता है। तो ये इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि मांसाहार हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी लाभदायक नहीं है। हाँ, हम किसी विवाद में या किसी माना नहीं कर रहे हैं। साधारणतः आप देखते हैं आपके घर में एक निरामिष आहारी व्यक्ति अगर पहुंचता है तो उनका सदाचार, उनका संयमी, उनका संयमित विचार, संयमित उनका एक्टिविटी और सब लुभाने लगता है और उस व्यक्ति के पास चाहे अर्थ ना हो, गाड़ी ना हो, बाड़ी ना हो, लेकिन उनके प्रति एक नतमस्तक सा स्वाभाविक रूप से हमारे दिल में उपज लेता है और जिससे हम उनको सम्मान करते हैं और सम्मान करने के लिए हम बाध्य होते हैं, क्योंकि हमारी अंतरात्मा उनको सम्मान करने के लिए निरंतर कहते रहते हैं। तो ये किसकी ताकत है? एक आमिष, एक निरामिष। तो ये निरामिष आहार, सात्विक भोजन की ये शक्ति है कि इस शक्ति से सामने वालों को झुका देते हैं और उनके प्रति लोगों का विचार बहुत उच्च होता है और उनके सभी लोग प्यार करने लगते हैं। मुफ्त में एक निरामिषासी व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार प्रकृति से निस्वार्थ भाव से प्राप्त होता है। ये भी प्रमाणित करता है कि जो निरामिषी आहार यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और एक जगह पर हम देखते हैं मानव जीवन धरती पर आए हैं, मानव जीवन पाए हैं। इसका उद्देश्य है ईश्वर, मतलब जो इस धरती के सृष्टि जगत का जो अच्छे गुण है, अच्छे क्वालिटी है, उस क्वालिटी को जानना, यह ईश्वर प्राप्ति है। उस सही बात को जानना, वो शुद्ध बात को जानना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी जो इंद्रिय हैं, जो जन्म जन्मांतर से भौतिक जगत के आकर्षण में आसक्त हो करके वो एक तरह का अंध, एक तरह का बंधा हो चुका है। तो हम जब सात्विक आहरण करते हैं हमारे इंद्रिय के द्वारा, तो हमारे अंदर संयम, नियम प्रवेश करते हैं और जिस वजह से हमारी इंद्रिय की शार्पनेस है वो बढ़ जाती हैं। और जब इंद्रिय की शार्पनेस बढ़ती हैं तो ऐश्वर्य जगत की जो चेतनाएं प्रवाहमान होकर के वातावरण में आती हैं, उस प्रवाह को हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं और ऐसे उच्च विचार पनपने लगता है, मस्तिष्क में आने लगता है। लेकिन ये तब होते हैं जब हमारी इंद्रियां निर्मल होने लगती हैं। हमारी निर्मल इंद्रियां अतीन्द्रिया में तब्दील होती हैं और अतीन्द्रिया में तब्दील करने के लिए जो रजगुणी और तमोगुणी आहार है उससे हमें वर्जन करना ही पड़ेगा।
रजो और तमोगुणी के अलावा हम आध्यात्मिकता के चिंतन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो फूड है, ठाकुर जी एक जगह पे कहते हैं कि हमारी जो आहार विहार है, ये आहार विहार क्या है, फाउंडेशन है किसका, धर्म का। तो हमारी ये धर्म का आधारशिला है। यदि हम इसको नियंत्रित ना करके और इस नियम का पालन ना करके अगर हम धार्मिक बनना चाहे, दिखावटी धार्मिक तो बन सकते हैं, लेकिन अंतरंग रूप से हम धार्मिकता के द्वार पे भी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि रज और तमोगुणी की प्रभावी होते हैं। हमारी मन इस जगत की ओर ले जाते हैं, जगत की विचित्रता की ओर ले जाती हैं, शरीर सुख, शरीर भोग की ओर ये ले जाते हैं। और इससे बचने के लिए सात्विक आहार जीवन में ग्रहण करना अत्यंत आवश्यकता है। तो हम सात्विक आहार ग्रहण करके हमारी लॉन्गेविटी बढ़ा सकते हैं। हम अकारण टॉक्सिसिटी बढ़ाकर किसी भी क्रॉनिक डिजीज के शिकार नहीं होना चाहते हैं।